गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को यूट्यूब चैनल में 11th-12th ऑल सेमेस्टर का सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ महीनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। ये सिलसिला शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग को 11th-12th के साथ साथ ऑल सेमेस्टर के बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन आंसर आपको हम भेज दें, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ ना कि 11th के लिए है बल्कि आपको ऑल सेमेस्टर में भी काम दे सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। ये टॉपिक के बारे में हम आपको इसमें क्वेश्चन और आंसर को ध्यान से बताएंगे, जिसको आप 2 या 3 बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो कॉमर्स जो वर्ड होता है ये बिजनेस से कोरिलेटेड होता है। तो कॉमर्स वर्ड सीखने से पहले हमको बिजनेस वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस वर्ड के तहत हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जब मनी का यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारा वो बिजनेस कहलाता है। तो इसी कंडीशन को हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा बताएंगे, उसको आप ध्यान से सीखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग मीन्स मतलब पुस्तपालन का अर्थ क्या होता है। तो पुस्तपालन होता क्या है, पहले इस बात को समझिए। पुस्तपालन होता है कि बिजनेस में जो भी रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस में जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको हर बिजनेसमैन सेफ से रखता है, ठीक है। और सेफ से रखने के लिए क्या करता है, जिस बुक में वो एंट्री कर रहा है उस एंट्री को वो सही से रखता है। तो इसके तहत इसका ऑप्शनल जो होगा सी होगा, क्योंकि बुक जो होते हैं अकाउंट बुक होते हैं, इसको सेफ से रखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि बुक कीपिंग डिनोट्स मतलब बुक कीपिंग का अर्थ क्या होता है। बुक कीपिंग का अर्थ होता है व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखना। मतलब जो भी बिजनेस होते हैं उस बिजनेस टर्म को हम जिस बुक में लिखते हैं ना, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं बुक कीपिंग। तीसरा वर्ड है कि अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ। अकाउंट किसकी भाषा होती है, तो आपको पहले बता देते हैं कि अकाउंट कॉमर्स का वर्ड होता है और कॉमर्स एक बिजनेस वर्ड है, जिस कारण इसका आंसर होगा आपका बिजनेस। चौथा क्वेश्चन है आपका है अकाउंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ मतलब लेखांकन लेन देनों का लेखा करती है। किसका करती है? मॉनेटरी सिस्टम का, मॉनेटरी यूनिट का। क्योंकि जानते हैं बिजनेस तभी होता है जहाँ पे हम मनी का यूज़ करते हैं। अगर मनी नहीं है तो मेरा बिजनेस नहीं कहलाता है। तो उस मनी प्रोसेस को ही कहते हैं मॉनेटरी यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। लेखांकन के प्रकार होते हैं। तो लेखांकन के प्रकार जो होते हैं, जान लीजिए प्रकार डिफरेंट होते हैं, जिसके तहत आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है इसका मतलब होता है कि बिजनेस में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट का जो हम प्रोसेस करते हैं अकाउंटिंग में, वो हमारा कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंट। अगला होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं, किसी प्रोडक्ट को आप तैयार करते हैं तो उस प्रोडक्ट करने में जो खर्च होता है उसको आप अकाउंटिंग में शो करते हैं, तो आपका कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब होता है कि किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस को आप यदि प्रोसेस वाइज सबमिट करते हैं तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर मतलब लेखांकन की विशेषता क्या है। तो लेखांकन की विशेषता क्या है? रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफिकेशन करना है, समराइजिंग करना है। कहना मतलब बिजनेस में ऑल ट्रांजेक्शन को सबमिट करना है। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंट का फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, ये जानने जरूरी है। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है? प्रॉफिट लॉस मेजरमेंट करना होता है, बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन में जाना होता है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज जाना होता है। कहना मतलब ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है लेखांकन की सीमाएं मतलब द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग आर। उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अकाउंटिंग सिस्टम जो होते हैं ये ऑल ऑफ दिस आंसर होगा इसका। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ नॉट फाइनेंशियल इन नेचर। मतलब निम्न में कौन सा वित्तीय प्रकृति का नहीं है, मतलब फाइनेंस में नहीं है। इसका मतलब होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होता है। इसका आंसर होगा एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया। गुड। जब कर्मचारी को नौकरी से हटा देंगे तो उस कंडीशन में फाइनेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य ने इस पुस्तक में क्या लिखा था। कौटिल्य जो हो गए अकाउंटिंग के राइटर हो गए, उन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग के तहत कौटिल्य ने वर्ड जो है कौटिल्य, ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगला बोला है हमारा अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट मतलब लेखांकन सत्तापूर्ण एवं कुशल पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? बुक कीपिंग पर, बुक कीपिंग सिस्टम पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग की स्थापना कब हुई थी। मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, भारत में इसका स्थापना 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर ये है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, तो इसका आंसर होगा कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। गुड। अगला क्वेश्चन है वित्तीय लेखांकन का मूलभूत कार्य क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि बिजनेस में ऑल ट्रांजेक्शन को सबमिट करना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब कौन ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसका होगा कि पर्सनल यूज के लिए, यदि कोई टीवी परचेज करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उसका फाइनेंस से कोई रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि वह मनी पेड किए नहीं है। अगला क्वेश्चन है द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंट का जो प्राइम फंक्शन होता है वो सबसे पहला अकाउंटिंग होता है रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाइड करना। अगला क्वेश्चन है हमारा है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एसेंशियल ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। गुड। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अकाउंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, किससे रिलेटेड होता है। तो आप सब जानते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस तभी होता है जब मॉनेटरी सिस्टम होता है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग किसका करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अगला बोला है हमारा कि 5000 पेड एज रेंट ऑफिस प्रीमिसेस एज एन, ये कौन सी घटना है, ये ट्रांजेक्शन सिस्टम है क्योंकि अगर रेंट पेड कर रहे हैं तो वहां पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। बोला हमारा निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब कौन ऐसा है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है। स्टैक, सही बात है, यदि स्टैक हो जाता है तो कर्मचारी को पेमेंट आप नहीं करते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा इंटरनल यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, कहने मतलब है इंटरनल यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर किससे रिलेटेड होता है, मैनेजर से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन बोला है एक्सटर्नल यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, ये रिलेटेड होता है आपका रिसर्चर से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, टैक्स ऑडिटर, मतलब कहते हैं ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव। गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑन 31 दिसंबर 2018 अशोक लिमिटेड परचेज ए मशीन, अशोक लिमिटेड ने मशीन परचेज किया फ्रॉम मोहन लिमिटेड से 1,75,000 में। गुड। तो बोला ये कौन सा ट्रांजेक्शन, बोथ ऑफ ट्रांजेक्शन एज वेल एज एन इवेंट। गुड। अगला बोला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सिस्टम है, तो बोला इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, इसका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये किससे रिलेटेड होता है, द एविडेंस ऑफ लीगल मैटर, कानून से रिलेटेड होता है। अगला बोल रहा है हमारा कि क्वेश्चन में कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स फॉर 2 लाख देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000, ये किससे, तो ये एन इवेंट से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, बोला हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका आंसर होगा क्या, बुक कीपिंग। बात सही है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है इसका पहला प्रोसेस होता है बुक कीपिंग। अगला क्वेश्चन बोला ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेक्ट, तो किससे रिलेटेड होता है, पोस्टिंग से। पोस्टिंग मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम पोस्ट करते हैं। अगला बोला ऑन 1 सितंबर कश्यप पेड रेंट 2000 अंडर विच ऑफ फोन क्लासिफाइड, ये किससे रिलेटेड होता है, इवेंट से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एन इवेंट एंड ऑल्सो एज ए ट्रांजेक्शन। अगला क्वेश्चन बोला है कि बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ, तो इसका आंसर होगा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। सही बात है, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको सबमिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा ऑन मार्च 2020 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 5,000 ही इज लेफ्ट विथ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹8,000, तो किससे रिलेटेड होता है, एन इवेंट। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम, किससे रिलेटेड होता है, मतलब कहने मतलब है कि डबल एंट्री सिस्टम के कौन थे फादर, आविष्कारक कौन थे, उनका नाम था लुकास पेशोली। जैसा कि बता चुके हैं लुकास पेशोली को फादर ऑफ अकाउंट भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज ए आर्ट एंड साइंस। अगला क्वेश्चन पूछा है बुक कीपिंग वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, सबसे पहले कहाँ हुआ था, हमारा इटली में हुआ था। आप सब जानते हैं कि फादर ऑफ हमारे अकाउंट है उनका नाम लुकास पेशोली, जो इटली के रहने वाले थे, है ना। उन्होंने 1494 ईस्वी में अकाउंटिंग वर्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया था।
अगला क्वेश्चन बोला हमारा, हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ऑनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ये किससे रिलेटेड होता है, बुक कीपिंग से। अगला बोला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो ये हो गया हमारा एविडेंस और लीगल मैटर। ये जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसको ध्यान से सुन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अकाउंटिंग इज, सही बात, अकाउंटिंग क्या है, प्रोफेशन है, ये सोशल फोर्सेज है, इससे सर्विस एक्टिविटीज है, का मतलब ऑल ऑफ दीज, प्रोफेशन भी है, ये सोशल फोर्सेज भी है, ये सर्विस एक्टिविटी है। अगला बोला, द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिजनेस इज असेसमेंट ऑफ टैक्स, गुड। अगला बोला है, फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफाइड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर्मेशन, सिंप्लिसिटी, सरलता, इजी हो। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मॉनेटरी सिस्टम है, मनी से रिलेटेड होता है, क्योंकि अकाउंट जो लैंग्वेज समझता है वो मनी हमारा है, क्योंकि बिजनेस में मनी है तो बिजनेस है, मनी नहीं तो बिजनेस हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द बेसिस यूनिट ऑफ बुक कीपिंग, ये हमारा जर्नलिटी इसका आंसर होगा, क्योंकि बिजनेस के तहत हमारा बुक कीपिंग को जो सबमिट करते हैं तो उसका प्रोसेस होता है जर्नलिटी। अगला पूछा, द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज लुकास पेशवाली। फिर पूछा, व्हेन इज द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग आर अकाउंटिंग वाज पब्लिश्ड, तो 1494। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्लास कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कौन सी लैंग्वेज समझता है, अकाउंटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच असेंटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस रिटर्न इन ए बिजनेस इज कैन नाउ, कहने मतलब है लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन लागत रहती है, तो इसका आंसर होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है तब तक हम खर्च करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज नॉट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मानियर, अवेस्क, इनमें से कौन लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता होते हैं। ऑल ऑफ दीज, इन्वेस्टर भी होते हैं, लेंडर भी होते हैं, ऑनर भी होते हैं, ऑल पर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमारा कि फादर ऑफ डेवलपमेंट सिस्टम लुकास पेशवाली वाज रेसिडेंस ऑफ, ये कहाँ रहने वाले थे, इटली के। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सही बात है, पिता द्वारा पुत्र को स्कूल फीस देना, मतलब जहाँ पे बिजनेस वर्क होता है वो हमारा ट्रांजेक्शन वर्क होता है, और जहाँ बिजनेस नहीं होता है, जहाँ पे खुद वर्क करते हैं, खुद के अपने पर्पस, खुद पर्सनल यूज करते हैं, तो हमारा बिजनेस नहीं कहलाता है। जैसे इसका आंसर हो गया, पर्सनल यूज के लिए अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा करना, ऑप्शन सी। अगला बोला है, निम्नलिखित में कौन सा उपवर्ग है, उपवर्ग मीन्स होता है हमारा, कह सकते हैं कि सब फील्ड, तो फाइनेंस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, टाइप्स हो गया, कह सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल और यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या होगा, लेंडर होगा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल यूजर, पार्टनर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन ए होगा, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ पास्ट हैपनिंग। अगला बोला है हमारा, हु इज कैन नो एज फादर बुक कीपिंग, लुकास पेशवाली, 12 बता रहे हैं आपको हम। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो यह इसका आंसर होगा प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी, व्यवसाय में संपत्तियों को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर, सही बात है, डिसमिस एज एम्प्लॉइज फ्रॉम जॉब, मतलब किसी कर्मचारी को नौकरी से हटा देते हैं तो फाइनेंशियल नेचर नहीं आता है हमारा। अगला बोला हमारा कि दीपक इज रनिंग ए स्वीट शॉप, विच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक आउट ऑफ द फॉलोइंग, कहने मतलब दीपाई मिठाई की दुकान चला रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेन देन पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। कंडीशन ए, ऑप्शन ए होगा, सेल ऑफ किचन फर्नीचर 500, रसोई को घर का फर्नीचर 500 बेचा। अगला बोला है, अकाउंटिंग बीइंग वेयर, किससे रिलेटेड होता है, बुक कीपिंग इन। बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन में, द प्रोवाइड टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच अकाउंटिंग, कहने मतलब किस लेखाकरण का उद्देश्य व्यवसाय के प्रबंध के लिए निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है,
किस लेखाकरण का उद्देश्य व्यवसाय के प्रबंध निर्णय लेने में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसके आधार पर ये पता चल पाता है कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो आप किस प्रकार कर पा रहे हैं। अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटेड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ट्रू है, सही बात है। लेखांकन की साधारणता व्यवसाय की भाषा कौन सा है, ट्रू। तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसको आप ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि इसको 1 से 2 बार यदि आप ध्यान सुनते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन सॉल्व होते रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे, ठीक है, ओके।